अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत मिस किया होगा मेरा व्लॉग। तो 2 दिन के इंतज़ार के बाद पेशे खिदमत है ये प्यारा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग मक्खन मलाई मार के चीनी रोक के ते पत्ती ठोक के 4 फ्रॉक्स की यूनिक डिज़ाइनिंग वाला एक व्लॉग। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये ये भी और ये भी। सो लेट्स बिगिन द शो बिडू। स्टार्ट करते हैं इस पर्पल फ्रॉक से। तो जी ये हमारे पास है जी टाई एंड डाई फैब्रिक का बना हुआ, और ये हमें लोकल मार्केट से ही हमने छानबीन की थी, तो उसमें से हमें ये नज़र आ गया था। पहली नज़र हमारी पड़ गई इस पर, तो हमने कहा इसको तो हम बनाएंगे। और आप ज़रा अब इसका फ्लेयर चेक करें, कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर है, और इसको पहन के घूमने में भी चस आ जाती है। और इसके ऊपर हमने ये फ्लावर बनाया है इसको थोड़ी सी रॉयल लुक देने के लिए। ये चीज़ मेरे अजीज़ कैथरीन बाजी ने ट्रांसफॉर्मेशन करके ये पहन लिया है जी। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी पूरी लुक। यू कैन सी हाउ फ्लेयर इट इज़। व्हाट वी हैव डन इज़ दैट कि हमने इसको मॉडर्न और ट्रेडिशनल लुक दोनों एट अ टाइम दे दी हैं। मॉडर्न इन अ सेंस कि हमने टाई एंड डाई यूज़ किया है और इस पे फ्लावर रॉयल सा बना दिया है एक बड़ा सा। और इस जो फ्लावर है इसकी 3 फोल्ड्स हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1 2 और ये इसके पीछे एक और भी है। ये स्पाइरल शेप का है और स्पाइरल शेप में हमने इसको बना दिया है। स्पाइरल शेप लेके उसको हमने जस्ट फोल्ड किया है फ्लावर की शेप में, और बाकी जो स्पाइरल में से हमारा पीस बच गया था उसको हमने नीचे लटकता हुआ रहने दिया है। उसकी वजह से भी इस पर बहुत अच्छी सी लुक आती है इसकी। तो अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो आपको याद होगा कि पुराने ड्रामाज और मूवीज़ में लड़कियों ने ना शर्ट्स पहनी होती थी सिल्क की, रॉ सिल्क की या वैसे, और उसके ऊपर जो उनके स्लीव्स होते थे ना वो इसी तरह के फ्लफी से स्लीव्स होते थे, और उनका जो नेक लाइन होता था वो भी इस तरह का हाई नेक होता था, लेकिन वो बैन की शेप में होता था। तो हमने भी यही किया है, हमने इसके स्लीव्स बिल्कुल वैसे ही रखे हैं, और इसका जो नेक लाइन है वो हाई नेक है, बट वो हाई नेक हमने बैन के थ्रू बनाया है, उसको हमने फोल्ड नहीं किया हुआ। और जब हाई नेक बनाएं और ये बैन वगैरह हम लोग इस तरह लगाते हैं राउंड नेक पे, तो फिर उसको पहनने के लिए हमें जिप वगैरह रखनी पड़ती है या हुक्स लगानी पड़ती हैं ताकि उसको हम पहन सकें, वरना तो हमारी मुंडी इतनी छोटी नहीं होती कि उसके ऊपर से वो चला जाए। तो जी हमने इस पर भी जिप लगा दी है। इसमें अब 2 चीज़ें मेन हैं, एक तो जो इसका फैब्रिक है ये टाई एंड डाई है, और इसका अगर स्टफ़ की बात करें तो वो हमारे पास कॉटन है। इसी वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है क्योंकि इसका फ्लेयर बहुत बनता है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये अपने ही एक इसमें एलिगेंसी है कपड़े में खुद ही। सो इफ़ यू वांट टू मेक इट, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि आपको फैब्रिक ही ऐसा सेलेक्ट कर लें कि उसमें खुद ही थोड़ी सी एलिगेंसी हो, और देन आप जब उस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको 4 चांद लग जाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस पर्पल। और ये प्लीट्स वाला हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है। ये शॉर्ट फ्रॉक है क्योंकि इसके साथ का ट्राउज़र जो है वो हमने खुला रखा हुआ है। इसकी स्लीव्स आप देखें, बहुत ही डिफरेंट तरह की बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स हैं, और इसका भी फ्लेयर ज़्यादा है। इसमें हमने प्लीट्स डाले हुए हैं, थोड़े बड़े बड़े से प्लीट्स हैं इसमें। आप लोगों को मैं अभी पास से भी दिखा देती हूँ। और ये इसका फ्लेयर भी आप लोग चेक कर लें। जस्ट हमने जो फैब्रिक था ट्राउज़र के साथ का, उसी के साथ हमने पूरे फ्रॉक की एम्बेलिशमेंट की है। चलें जी, अब कैथरीन बाजी ने इसको पहन लिया है तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल से पता चल जाएगा। ये जो ट्राउज़र का और फ्रॉक का दोनों का जो फैब्रिक है वो अगेन कॉटन ही है, और कॉटन पे ही हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। क्योंकि विंटर का था तो इस वजह से हमने कॉटन यूज़ किया है। आप लोगों ने अगर गर्मियों में बनाना तो लॉन भी यूज़ कर सकते हैं, और सर्दियों में तो कॉटन बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, अभी आप इसके स्लीव्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये थोड़े डिफरेंट हैं, बड़े प्यारे से स्लीव्स लगते हैं आपके हाथ पे। जब ये इसके दोनों तरफ से स्लीव्स आके बंद होते हैं तो वो बहुत ही लुक अच्छी आती है आपके हाथ की भी और स्लीव्स की भी। अब अगर हम लोग इसके प्लीट्स की बात करें तो थोड़े ब्रॉड प्लीट्स हमने इसमें डाले हैं, नैरो से नहीं हैं, और वो आपस में भी स्टिच हुए हैं, और शर्ट ये जो फैब्रिक है उसके साथ ऑब्वियसली हुए हैं। तो जी ये वाले जो प्लीट्स हैं ना, ये फ्रंट और बैक दोनों पे ही हैं, मतलब पूरे फ्रॉक में हमने ये डाले हुए हैं, और इसी वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही प्यारा सा लगता है फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर अब इसके नेक लाइन की बात कर लें तो ये राउंड नेक है, बैन हमने टाई के साथ बनाया है। आप इसको 2 तरह से पहन सकते हैं। एक तो आप ये इसकी बो बना सकते हैं टाई की बहुत ही प्यारी सी, और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो इसका एक और भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अभी मैं आपको इसको प्रॉपर खोल के दिखाती हूँ। पवा मेरे सूट दी लुक दी ऐसी दी तैसी हो जाए, बट मैं आपको खोल के इसको दिखाऊंगी कि ये हमने किस तरह बनाया हुआ है। खुल नहीं रहा था मेरे से, बड़ी मुश्किल हुई मेरे को। एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं इसको खोल रही थी क्योंकि सना ज़रा मसरूफ़ चल रही थी उस टाइम पे। तो जी ये देखें, हमने जस्ट उसको टिच बटन लगा के बंद किया हुआ है। ऐसे करके हमने ये वाला नेक लाइन बनाया है, और ये आप चाहें तो इसको ये बो बना लें, मतलब बंद कर लें इसको, और अगर आप चाहें तो जस्ट इनको आप
स्टिच बटन को वहाँ पे बंद कर दें। और फिर ये जो इसकी टाइज है ना वो आप देख लें, इस पिक्चर में आपको नज़र आ जाएगा, इस तरह भी रहें तो भी बहुत प्यारी लगती हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर थर्ड फ्रॉक। तो ये हमने फ्लावरी नेट का थोड़े से फैंसी लुक में बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाया है। इस पे जो स्पैरो है, जो केज है, सारा कुछ हमने खुद बनाया हुआ है। अभी मैं इसको डिटेल में आपको दिखा भी देती हूँ। तो जी अगर इसके फैब्रिक की बात करें तो ये नेट है और इसके ऊपर फ्लावर्स अटैच हुए हैं। अगर इसके फ्लेयर की बात करें तो ये हम इस शेप को पेप्लम कहते हैं, जिसमें इसको हमने काटा है और 2 पेप्लम्स को हमने अटैच करके फिर ये वाला फ्रॉक बना दिया है। और अभी कैथरीन बाजी आपको इसकी पूरी लुक दिखा देती हैं और साथ में आपको इसको गाइड भी कर देती हूँ कि हमने कैसे बनाया है। इसमें जी हमने एक पूरा थीम बनाया है। इस थीम का नाम है फ्रीडम। इस फ्रीडम को देखें जी, पहले हमारे पास एक बर्ड था, वो एक केज में था। फिर क्या हुआ जी, केज का जो डोर था वो ओपन हो गया और बर्ड जो है वो आज़ाद हो गया। बेसिकली वी मेड इट ऑन अ पर्पस। हमारा मकसद इसको बनाने का ये था कि इस क्राइसिस के दौर में जब हर तरफ नाउमीदी है, मायूसी है, तो हम कोई एक ऐसी चीज़ को लेके आए जिसको सोच के थोड़े दिल को तसल्ली हो जाए, और वो चीज़ फ्रीडम है। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया है और हम लोग एक आज़ाद मुल्क में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, तो इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। मैं जानती हूँ मुश्किल टाइम है, लेकिन मुश्किल टाइम हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है और होके रहेगी। तो जी अगर अभी हम लोग बात करें इसको, ये जो ऊपर हमने एम्बेलिशमेंट की है, तो हमने जस्ट इसको अटैच नहीं किया ग्लू वगैरह के साथ, हमने इसको पूरा स्टिचेस वगैरह लगाए हैं और स्टिच किया है, फिक्स किया है, ताकि इसको धोएं, जो मर्जी इसके साथ करें, ये ख़राब ना हो, ये टूटे ना, इसके पल्स ना गिरें। तो ये जो फ्रॉक है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये नेट है और इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसका हमने पहले फ्रॉक बनाया, फिर उसके ऊपर हमने ये वाला जो कोट है वो बनाया है। कोट हम ऊपर से अलहदा से पहनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस माउस कलर ड्रेस। तो जी इसकी पूरी स्टोरी है, ये हमने पहले जर्सी खरीदी थी और इसके साथ फिर हमने फ्रॉक बनाया। वही पैडल मिल गया, साइकिल लगवाने वाली बात की है हमने। तो जी ये हमने पैनल्स इसमें डाले हैं। पैनल्स की वजह से एक तो इसका फ्लेयर ज़्यादा बन गया है, दूसरा हमने पैनल्स में डिज़ाइन बनाया है खुद से। आपको ये भी एक आइडिया देना था कि आप लोगों के पास अगर फैब्रिक का फ्लेयर ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह के पैनल्स डाल के भी उसको प्यारा सा बना सकते हैं। फिर इसके साथ हमने बेल्ट भी बनाया हुआ है और ये जो है अभी आपको कैथरीन बाजी सही से दिखाएंगी कि ये किस तरह की जर्सी थी और उसके साथ हमने कैसे मैचिंग की है। ये थी जी मेरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मुझे पसंद है कि एक तो ये फ्लफ़ी है और ऊपर से ये गर्म बहुत ज़्यादा है। इसके साथ हमने ये वाला ड्रेस डिज़ाइन किया। अभी ये वाला बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर ये हमने इस तरह के लाइट वुडन क्यूब्स लगा दिए हैं। और अगर इसके पैनल्स की बात करें तो एक एक पैनल को हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसमें कोई प्रिंट नहीं है, इसमें से हमने वो कपड़ा लगा के और फिर हमने इसको बनाया हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों हमने सेम रखे हुए हैं। इसी तरह का डिज़ाइन पूरे फ्रॉक में हमने बनाया है और इसका फ्लेयर पैनल्स ने बना दिया है और पैनल्स की हमने एम्बेलिशमेंट कर दी है। अब आप लोग हमें बताइएगा कि कौन सा फ्रॉक आपको सबसे अच्छा लगा, और हमारे पास और भी इस तरह के फ्रॉक्स पड़े हुए हैं, तो इसका पार्ट 2 बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन लास्ट में प्रेस किया करें। हमें चाहें तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इससे ज़्यादा इंटरटेनिंग स्टफ भी होता है। इसके अलावा आप लोग हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों के सारी क्वेरीज के आंसर्स भी देती हूँ। आप लोग मुझे डीएम करके बता दिया करें, कुछ पूछना होता है या कोई डिज़ाइन शेयर करना होता है तो मोस्ट वेलकम। अभी कुछ प्यारे से अशार के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तुझसे है मेरी उम्र रवा, मेरा बचपन, मेरा जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे। नया मौसम मेरी बेनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आँखों को वही ख्वाब पुराना ला दे, जिसकी आँखें मुझे अंदर से पढ़ सकती हों। कोई चेहरा तो मेरे शहर में ऐसा ला दे। अल्लाह हाफिज़।